बर्बरी का इतिहास महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हिस्सा है। बर्बरीक का जन्म होने के समय से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। बर्बरीक ने घोर तपस्या की थी और भगवान शिव से 3 अचूक बाणों का वरदान प्राप्त किया था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी भी युद्ध को मात्र 3 बाणों में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे हमेशा हारने वाली पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाली पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल होना चाहते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे, तो बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तर दिया कि वे हारने वाली पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को पहचाना और यह समझा कि बर्बरीक के शामिल होने से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वे हारने वाली पक्ष की ओर से लड़ते हुए हर पक्ष को विजयी बना सकते थे। इससे युद्ध का कोई अंत नहीं होता। इस समस्या को हल करने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित कर दिया और इस प्रकार उन्होंने महान बलिदान दिया। उनकी महानता और वीरता को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बर्बरीक का शीश युद्ध के मैदान के पास एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के शीश से युद्ध के परिणाम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि केवल श्री कृष्ण ही सच्चे विजेता थे। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में स्थापित किया गया है, जहां वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और उनकी महिमा और चमत्कारों की कहानियां पूरे देश में विख्यात हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे वीरता और बलिदान का क्या महत्व है और कैसे सच्ची भक्ति और निष्ठा के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है।